अचानक जोर से बिजली कड़की। उसकी आवाज सुनकर लड़की पूरी तरह डर गई। किसी को समझ नहीं आया कि बिना मौसम आखिर बिजली कैसे कड़क गई। लड़के ने लड़की को दिलासा देते हुए कहा, यह बस एक साधारण बिजली थी। फिर वह वहाँ से जाने लगा, लेकिन लड़की ने उसे रोक लिया और कहा, अभी मैं आधिकारिक रूप से तुम्हारी पत्नी नहीं बनी हूँ, इसलिए 3 दिन बाद सगाई समारोह रखो और अपनी पत्नी को तलाक दे दो। लड़का तुरंत बोला, लेकिन उसे मेरे दादाजी ने चुना है। लड़की बोली, कैसी पत्नी जो खुद को छूने तक नहीं देती, जबकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतना सुनते ही लड़का तैयार हो गया। उधर पत्नी को भी समझ आ चुका था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अचानक उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और मन ही मन सोचने लगी, अब मुझे खुद गर्भवती होकर लोगों को साबित करना होगा कि मैं ही इसकी असली पत्नी हूँ। असल सच्चाई यह थी कि लड़का बहुत पहले से अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। अब उसे वजह मिल चुकी थी। वह यह बात बताने के लिए पत्नी के कमरे की ओर गया, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही नीचे से तेज आवाज सुनाई दी। वह तुरंत नीचे भागा। असल में वह आवाज उस गर्भवती लड़की की थी। लड़का उसे अपनी पत्नी के कमरे में ले गया और पत्नी को गेस्ट रूम में जाने के लिए कह दिया। फिर वह वहाँ से चला गया। उसके जाते ही लड़की पत्नी से बोली, अब उनकी जिंदगी में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, भलाई इसी में है कि तुम खुद ही तलाक दे दो। पत्नी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। इतना सब देखकर लड़की को गुस्सा आ गया। उसने पास रखा गिलास उठाया और पानी पत्नी के ऊपर फेंक दिया, लेकिन पत्नी ने बस अपना हाथ ऊपर किया और किसी अजीब तरीके से वह पानी वापस उसी लड़की के ऊपर जा गिरा। यह देखकर लड़की को तुरंत यकीन हो गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। शोर सुनकर लड़का तुरंत वहां पहुंचा। लड़की ने झूठ बोल दिया कि उसकी पत्नी ने उसे मारने की कोशिश की। इतना सुनते ही पति ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, लेकिन अफसोस, किसी अजीब शक्ति के कारण वह थप्पड़ उसी लड़की को जा लगा। पति और लड़का इस बात से अनजान थे कि सारी शक्तियां पत्नी के नियंत्रण में है।